नमः चंडिकाय। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज आप श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इन अध्यायों को सुन रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे। तो 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय 5 में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, इन सभी का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं से अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा नमस्कार है। हे कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शुदा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृषा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में व्रति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी सब रूपों में माता रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में जो देवी अभिष्ट रूप से
प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हैं। तदंतर शुंभ निशुंभ भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियां तो बहुत हैं, रत्न हैं, उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह प्रत्येक प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत या पारिजात का वृक्ष और उच्च घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक नाम की माला भेंट की है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास समुद्र में होने के सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इसी प्रकार सभी रत्न आपके पास एकत्र हो गए हैं। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वतों के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा का अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को ही पृथक पृथक में भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में सबसे रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं।
कटोक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूतों के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीरता भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकेगा? देवी, अन्य देवताओं के सामने देवता भी युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो और ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे कीश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम ही प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वही करे। इसी प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई भी बीच में खड़ा हो तो उसे भी मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ और निशुंभ के पास चल दी। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकूंगी? ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और अंबिका ने हूम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शस्त्रों, शक्तियां तथा फरसों की वर्षा कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर ऊंट की दाढ़ों से घायल कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने भारी सेना को सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम के 2 महादैत्यों को आज्ञा दी,
हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आशुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार छठा अध्याय भी समाप्त हुआ। सातवां अध्याय है चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान, ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि चैत्य चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमयी ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा और देवी की ओर झपटे। उन्होंने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोगों ने देखा तो वे तत्परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया तो किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट भौहें टेढ़ी हो गई। जो तलवार और पाश लिए हुए थी वे विचित्र खटकवाड़ धारण किए और चीते की चरम की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भस्म करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों, अंगधारणी महावतों, योद्धाओं, घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक से हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़ी अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उन्हें दांतों से पीस देती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह भारी सेना रौंद डाली। कोई खटक से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल दिए गए और इस प्रकार देवी ने असुरों की उस भारी सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादेव मुंड ने अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली और हम का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ से चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महा पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आए हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है।
ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नाम के दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से गिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से कूच करें। काल मौर्य और काल के अशुभी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की धाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। और उस समय तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी। उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंडक पहने और मस्तकों से चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। नरसिंह की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वृष हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तुम देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों कहिए साथ ही अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की और छोटे बड़े बाणों द्वारा दैत्यों की चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रभाव से विदीर्ण करने लगी और खटक के द्वारा उनका कचुमन निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकी शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया।
उन शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए और इस प्रकार महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा कि चामुंडा, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावली मुख से खा जाओ और इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर स्वयं वह भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पातन देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रज, बाण, खड़ग तथा आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इसमें देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्वत सा होकर वह नृत्य करने लगे। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण पाठ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।